USD1। अब USD1 बेसिकली क्या है? काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं टिकटॉक के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी, मैं देख रहा था कि USD1 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन कोई भी इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि USD1 बेसिकली है क्या चीज़। अब बेसिकली USD1 जो है ये USDT की तरह एक स्टेबल कॉइन है, जिसको जो इसका इशूअर है वो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस है, और ट्रम्प की जो फैमिली है वो इसको लीड कर रही है। अब ये बेसिकली बनाया क्यों गया है, ठीक है? ये कॉइन बेसिकली बनाया इस वजह से गया है कि जो ट्रम्प का एक मोटिव है कि हमने अमेरिका को बनाना है द ग्रेट अमेरिका बैक अगेन। तो ट्रम्प ने जो है इस वजह से सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में करने के लिए इस कॉइन को इशू किया है, जिसका नाम रखा गया है USD1, ठीक है? अभी इस चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉइन जो है टोटली USDT को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि अभी जो इस कॉइन का लाइव चार्ट चल रहा है वो तकरीबन ये $1 के ऊपर ही है। इसको यहाँ पे देखें अगर हम, तो ये $1 के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये USDT को रिप्लेस कर देगा। उसकी वजह ये है कि इसका जो मार्केट कैप है अभी सिर्फ वो 2 बिलियन के अराउंड अबाउट है, और अगर हम USDT का मार्केट कैप देखें तो वो तकरीबन 154 बिलियन के ऊपर है, ठीक है? जितने भी जो सिक्योरिटी चेक्स वगैरह होते हैं वो इसके रेगुलर बेसिस के ऊपर इसके ऑडिट्स वगैरह हो रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं की जा सक रही कि जिसके ऊपर कहा जा सके कि ये USDT को रिप्लेस कर देगा। मेन बात ये है कि अगर आपको जितने भी लोग जो ख़ास तौर पे जिस तरह हम सारे रिटेलर्स मार्केट में काम करते हैं, तो एज अ रिटेलर हम लोगों को इतना कोई बड़ा उसमें डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। जहाँ पे हम USDT से ट्रेड करते थे वहीं पर हम अब USD1 से ट्रेड कर लिया करेंगे। लेकिन अब अगर हम ओवरऑल बात करें मार्केट के ऊपर, तो USD1 को लाने की जो मेन वजह ये है कि अमेरिका ये चाहता है, ट्रम्प ये चाहता है कि जितनी भी जो उसका एक मोटिव है कि अमेरिका को पहले नंबर पर लेकर आना है वापस, तो वो चाहता है कि जितनी भी चीज़ें हो रही हों वो हमारी तरफ से ही हो रही हों, हम ही उनके पीछे हों, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है वो बीच में ना आए, ठीक है? जिस तरह USDT जो है वो ओवरऑल पूरा ग्लोबली में उसकी जो इशूअर्स हैं वो तो बेशक थिएटर लिमिटेड कंपनी है वो है, लेकिन यहाँ पर मैं भी आपको जो है यहाँ पर USDT और इसका जो है कंपैरिजन दिखाता हूँ चैट जीपीटी का। ये देखें कि जो बैकिंग है मिक्स्ड एसेट हैं, कैश, ट्रेजरीज, लोन्स, और USD1 में डॉलर डिपॉजिट्स, कैश इक्विवेलेंट्स, सारा का सारा US का, ठीक है? इशूअर जो है वो थिएटर लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पे वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस है, ट्रम्प एसोसिएटेड है, ठीक है? मार्केट कैप 158 बिलियन है और यहाँ पर सिर्फ अभी 2.2 बिलियन है, ठीक है? ट्रांसपेरेंसीज में अगर हम आ जाएं तो कंट्रोवर्सीज हैं, आपको पता है जो सारी USDT के ऊपर हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभी भी ये क्लेम कर रहे हैं कि रेगुलर ऑडिट्स वगैरह हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो एक ट्रेंड होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि USDT को रिप्लेस करना तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड होना चाहिए, तो वो अभी वेरीफाई नहीं हुआ, ठीक है? पोटेंशियल टू रिप्लेस USDT जो है अभी कम है। उसकी दो वजह, एक ये कि इसका मार्केट कैप कम है, दूसरा कि इसका जो है लॉन्ग टर्म जो आप ये कह लें कि ट्रांसपेरेंसी लॉन्ग टर्म इसका जो ट्रेंड है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ। इस वजह से हम इसको अभी ये नहीं कह सकते कि ये अभी फ़ौरन से अडॉप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इसी तरह ही इसकी रेगुलर ऑडिट्स वगैरह होते रहे इसके और ये ग्रो करता रहा तो इसकी अडॉप्शन हो सकती है।